हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन दिया हुआ है ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला गया तथा ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ है। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? ये चार अपन के ऑप्शन है, ए बी सी डी। तो ये भी बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट भी है एग्ज़ाम के दृष्टि से। ये भी प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बेस थ्योरम पर डिपेंड करता है। तो देखिए कैसे लगाते हैं इसको। तो सबसे पहले तो ए बताता है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4/5। यही अपनी घटना ए हो जाती है। तो लिखेंगे लेट घटना ए जो अपनी है वो है कि ए द्वारा बताया गया है, ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता कितनी है? 4/5 है। एक सिक्का मतलब ए बताता है कि चित्त प्रकट होता है। तो ए ने बताया, ए बताता है कि चित्त प्रकट हुआ। सिक्के पर क्या प्रकट हुआ? चित्त प्रकट हुआ। ए ने बताया कि चित्त आया है। घटना E1 हमारी क्या हो जाएगी? भाई सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। E2 इवेंट क्या हो जाएगी? सिक्के पर चित्त नहीं आया है, यानी कि पट आया है। सिक्के पर चित्त नहीं प्रकट हुआ है, यानी कि पट आया है। तो बेस थ्योरम का फार्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, वो कह रहा है वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? चित्त प्रकट होने की प्रायिकता, चित्त प्रकट होने की इवेंट हमने क्या मानी? E1 अपॉन ए इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1। अपोजिट रखते हैं, अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा। अच्छा भाई, तो अब देखते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कहता है सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। भाई एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, या तो चित्त आएगा या पट आएगा। तो दोनों की, चित्त की भी 50% प्रोबेबिलिटी, पट की भी 50% प्रोबेबिलिटी, तो 1/2। E2 कहता है चित्त नहीं आया है, तो उसकी भी प्रोबेबिलिटी कितनी? 1/2। अब वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1, यहाँ ध्यान दीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई E1 कह रहा है कि सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है, यानी इवन इवेंट हो चुकी है, सिक्के पर चित्त प्रकट हुआ है। ए भी बताता है कि चित्त प्रकट हुआ है, यानी कि वो ए सत्य बोल रहा है, और सत्य बोलने की प्रायिकता क्या है? 4/5। तो ये हो गई अपनी 4/5। फिर E2 इवेंट कहती है कि सिक्के पर चित्त प्रकट नहीं हुआ है, यानी E2 इवेंट हो चुकी है, अर्थात ए झूठ बोल रहा है। तो सच बोलने की प्रायिकता 1/4/5 है, तो झूठ बोलने की प्रायिकता 1 में से माइनस हो जाएगी, यानी वो सत्य नहीं बोल रहा है। तो 5 एक कंबाइन से 1 4 गया, 1/5 ये आ गया। तो सारी वैल्यूज हमने निकाल ली। अब इसके बाद क्या करना? फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, तो अपने पास आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन ए इज इक्वल टू E1 की वैल्यू 1/2, ए बाई E1 4/5, E1 1/2 4/5 प्लस E2 1/2
ए बाई ई टू 1/5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ऊपर क्या मिलेगा अपने को 4/10, नीचे से कॉमन कर लेते हैं 1/10, 1/5 टू जा 10, 5 टू जा 10, अंदर क्या मिला 4 + 1 1 जा 1, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो 4 4 और 1 5, ये आ गया आपका आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन एमसीक्यू में ज़रूर था, लेकिन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सो इसलिए प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा और इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा सवाल है। ठीक, ये आपका सोल्यूशन। थैंक यू स्टूडेंट्स।